हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में मैं आपको इस ए लाइन कुर्ती की स्टिचिंग करना बताऊंगी। लास्ट वीडियो में मैंने आपको इसकी कटिंग की वीडियो ऑलरेडी बता दी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से जाके वो भी देख लीजिए। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज की वीडियो में मैं आपको फ्लैट कॉलर की कटिंग और स्टिचिंग करना भी बताऊंगी, और साथ ही इस पूरी कुर्ती की स्टिचिंग करना हम लोग सीखने वाले हैं। और ये जो कुर्ती है ये हमारी शोल्डर टू वेस्ट डार्ट वाली कुर्ती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये कपड़े को इस तरह से रख लिया है, देखिए। और यहाँ से ये ओपन साइड है। तो मैंने कपड़े को इस तरह से विड्थ वाइज, यानी कि जो हमारे कपड़े का अर्ज है, अर्ज की साइड को ही एक फोल्ड करके रखा हुआ है। सामने की फोल्डेड साइड है और मेरी साइड जो है वो ओपन साइड है। तो लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा, जो इसकी कटिंग की वीडियो थी, उसमें मैंने ब्राउन पेपर पे फ्रंट और बैक दोनों पीस की कटिंग कर ली है। अब इसे हमें यहाँ पे अपने फैब्रिक में ट्रेस करना है। तो वो किस तरह से हम ट्रेस करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। तो बैक पार्ट मैंने हटा दिया है साइड में। अभी ये हमारे फ्रंट के 2 पीस हैं। तो सबसे पहले देखिए ये साइड का है और ये हमारा फ्रंट का है। देखिए यहाँ पे हमारे काज बटन लगेंगे। तो इसे हमें यहाँ ओपन वाली साइड से रखना है ताकि हमारे फ्रंट के 2 पीस निकल जाए। तो यहाँ पे देखिए ओपन वाली साइड से ही मैंने इस पीस को इस तरह से रखा हुआ है। और इस तरह से रखते हुए इसे हम पूरा यहाँ पे ट्रेस कर लेंगे। और उसके बाद फिर हमें साइड में इसमें मार्जिन भी देना है, क्योंकि जब हम ये दोनों पीस जॉइन करेंगे तो यहाँ पे हमारा मार्जिन चाहिए हमें जॉइन करने के लिए। तो उसके लिए हमें मार्जिन भी लेना है। तो सबसे पहले मैं इसे पूरा ट्रेस कर लेती हूँ। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे इसे हम ये ट्रेस करेंगे। तो मैंने यहाँ पे पूरा ट्रेस कर दिया है। अब इसी लाइन से आगे को मैं यहाँ पे 1/2 इंच का मार्जिन लूँगी। अगर आप सिलाई में कम जाने देते हैं, यानी कि 0.25 इंच जाने देते हैं, तो आप उतना भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1/2 इंच का मार्जिन लिया है और इस तरह से यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी है। अब ये देखिए ये हमने ट्रेस करा और 1/2 इंच का मार्जिन ले लिया। अब सेम तरीके से जो साइड वाला पार्ट है, इसे भी हम इस तरह से रखेंगे और इसे पूरा यहाँ पे ट्रेस कर लेंगे, ठीक है। और ट्रेस करने के बाद इसमें भी हमें 1/2 इंच का मार्जिन लेना है, ताकि दोनों पीस को जॉइन करने के लिए हमारे पास यहाँ पे साइड में मार्जिन हो, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इसे पूरा ट्रेस कर दिया है। अब इस लाइन से आगे को हम 1/2 इंच का मार्जिन लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे हमारे जो फ्रंट वाले पीस हैं, ये दोनों यहाँ पे पूरी मार्किंग इनकी कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद इन्हें हम कट कर लेंगे। तो अभी देख सकते हो आप, यहाँ पे फ्रंट के दोनों पीस जो है वो मैंने यहाँ पे ट्रेस कर दिए हैं। साइड से मार्जिन भी इसमें ले लिया है। अब इसे हम इन्हीं मार्किंग के ऊपर इसे हमें कट कर लेना है। तो देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे ये हमारा फ्रंट का जो पार्ट है वो यहाँ पे पूरा इस तरह से कट हो गया है। तो ये हमारे पास यहाँ पे फ्रंट के लिए 2-2 अलग-अलग पीस निकल गए हैं। देखिए ये किस तरह से स्टिच करना है वो मैं आपको आगे बताऊँगी। अब हम यहाँ पे अपना बैक पार्ट ट्रेस करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कपड़े को इस तरह से रख लिया है। देखिए ये ओपन साइड है, यहाँ पे विड्थ वाइज मैंने कपड़े को फोल्ड किया है। ये फोल्डेड साइड है और सामने से ये ओपन साइड है। अब हम इसके ऊपर अपना बैक वाला जो पार्ट है हमारा, ये देखिए इसे हमें इस तरह से रखते हुए इसे भी हम पूरा ट्रेस कर लेंगे। और ट्रेस करने के बाद इन्हीं मार्किंग के ऊपर इसे हमें कट कर लेना है। तो यहाँ पे हमारे बैक पार्ट की कटिंग भी जो है वो हो जाएगी। तो फ्रंट और बैक दोनों पार्ट की कटिंग हो गई है। अब मैं आपको बताती हूँ सबसे पहले कि ये हमें किस तरह से स्टिच करना है। तो सबसे पहले मैं आपको फ्रंट वाले पार्ट स्टिच करना बताऊंगी यहाँ पे। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास ये फ्रंट के चारों पीस है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे ये चारों पीस में से एक एक पीस मैं निकाल लूंगी, ठीक है। ये हमारा फ्रंट के 2 पीस हैं। तो इसका हम एक पीस निकालेंगे। और यहाँ पे सेम तरीके से जो दूसरा वाला पार्ट है इसमें भी हम एक पार्ट निकाल लेंगे। तो क्योंकि मैं आपको एक साइड का स्टिच करके दिखाऊंगी और दूसरे साइड का फिर मैं स्टिच करके रखे रहूंगी, पहले ही रेडी करके हम रखेंगे। अभी देखो ये हमारा फ्रंट का एक साइड का पार्ट है, ठीक है। तो ये साइड वाला हो गया और ये फ्रंट का हो गया। तो दोनों में हमने 1/2 इंच का मार्जिन लिया हुआ है। ये रॉन्ग साइड है कपड़े की और ये भी रॉन्ग साइड है। तो और ये राइट साइड है, ठीक है। तो हमें दोनों साइड की जो राइट साइड है उसे इस तरह से मिलाते हुए रखना है। और यहाँ ऊपर से दोनों कपड़ों को इस तरह से मिलाते हुए रखना है। और 1/2 इंच का जो हमने मार्जिन लिया है उसी के ऊपर हमें सिलाई लगाते हुए इन दोनों पार्ट्स को यहाँ पे जॉइन कर लेना है। ये देखिए, और इसे हम मेज़र भी कर लेंगे। ये हमारा बिल्कुल नीचे तक इस तरह से मेज़र करके इक्वल आना चाहिए। तो देख सकते हैं अभी हमारा बिल्कुल बराबर आ रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि ये सिर्फ एक साइड का पार्ट है फ्रंट का। तो इसे जॉइन करने के बाद ये हमारा कुछ इस तरह से ओपन होगा। तो ये हमारा एक साइड का रेडी हो जाएगा। मैं आपको फिर से एक बार बताती हूँ किस तरह से, ठीक है। तो देखिए कुर्ती के दोनों राइट साइड हैं, हम दोनों की राइट साइड इस तरह से मिलाते हुए रखेंगे, इसमें सिलाई लगाएंगे तो ये हमारा इस तरह से कुछ ओपन होगा। ये एक साइड का हमारा रेडी हो जाएगा। सेम तरीके से इसके सामने वाला जो हमारा दूसरा पीस है वो भी हम रेडी करके रखेंगे। तो चलिए पहले इसमें हम सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ऊपर से बिल्कुल मिलाते हुए मैंने सिलाई लगना
स्टार्ट कर दिया है और यहाँ पे पूरे में मैंने सिलाई रख दी है। ये देखिए सिलाई लगाने के बाद इसे हम इस तरह से ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमारा फ्रंट का एक पीस जो है वो यहाँ पे रेडी हो गया है। और यहाँ पे आप अपना पूरे में इंटरलॉक भी कर सकते हैं रॉन्ग साइड से। ये देखिए ये हमारा पूरा यहाँ पे नीचे तक मैंने पूरा स्टिच कर दिया है, क्योंकि ये प्रिंटेड कपड़ा है तो इसमें उतना अच्छे से दिख नहीं रहा है, लेकिन ये हमारा पूरा स्टिच हो गया है। सेम तरीके से इसके सामने वाला पीस यानी कि जो दूसरा वाला पीस है फ्रंट का, वो भी यहाँ पे हमारा ये रेडी हो गया है। और अब यहाँ पे सामने से इसमें हमारे काज बटन के लिए पट्टी लगेगी, वो कैसे लगाएंगे वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले हम इसके शोल्डर ज्वाइन करेंगे। तो अभी देखो ये दोनों की सीधी साइड है कपड़े की, ठीक है, ये सीधी साइड है और ये रॉन्ग साइड है। तो कपड़े की सीधी साइड के ऊपर ही हम अपने बैक वाले पार्ट को इस तरह से रखेंगे। दोनों की जो सीधी साइड है यानी कि राइट साइड है कपड़े की, जो वो एक दूसरे की ओर फेस करते हुए होगी, ये रॉन्ग साइड ऊपर साइड होगी, ठीक है। इस तरह से बिल्कुल मिलाते हुए रखेंगे और दोनों साइड यहाँ पे शोल्डर को इस तरह से मिलाते हुए ऊपर से इसमें हमें सिलाई लगा के दोनों शोल्डर ज्वाइन कर लेने हैं। ये देखिए शोल्डर ज्वाइन करने के लिए सीधे सीधे आपको यहाँ पे दोनों शोल्डर मिलाते हुए ऊपर से एक सिलाई रख लेनी है। तो चलिए इसमें हम पहले सिलाई रख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों शोल्डर को मिलाते हुए यहाँ पे इस तरह से मैंने ये शोल्डर यहाँ पे ज्वाइन कर लिए हैं। ये देखिए सेम तरीके से दूसरा शोल्डर भी हमारा ज्वाइन हो गया है। तो यहाँ पे हमारा दोनों शोल्डर ज्वाइन होने के बाद अब मैं आपको बताती हूँ इसमें हमें पट्टी किस तरह से लगानी है सामने से, ठीक है। ये देखिए तो दोनों शोल्डर ज्वाइन हो गए हैं। एक साइड मैंने यहाँ पे एक सिलाई लगा के एक पट्टी को अटैच कर दिया है, सेम तरीके से हम दूसरी साइड भी पट्टी लगाएंगे। तो वो किस तरह से लगानी है वो मैं आपको अच्छे से डिटेल में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले इस पट्टी को हम इस तरह से रख देते हैं और अब इस साइड में आपको पट्टी लगा के दिखाऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमें कुर्ती को इस तरह से रॉन्ग साइड को टर्न कर लेना है। ये अभी रॉन्ग साइड हो गई है, ये देखिए कुर्ती की रॉन्ग साइड है। और यहाँ पे मैंने ये जो पट्टी ली है इसकी चौड़ाई मैं आपको दिखा देती हूँ कितनी है। तो पट्टी की जो चौड़ाई मैंने यहाँ पे ली है वो है 2.5 इंच यानी कि 2.5 इंच। और अब यहाँ पे कुर्ती की रॉन्ग साइड है, ठीक है। कुर्ती की रॉन्ग साइड के ऊपर हमें पट्टी की राइट साइड रखनी है, यानी कि ये राइट साइड है पट्टी की। तो पट्टी की राइट साइड और कुर्ती की रॉन्ग साइड इस तरह से मिलाते हुए रखनी है। और ऊपर से हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही रखेंगे पट्टी को और इस तरह से रखते हुए पूरा नीचे तक इसमें एक स्ट्रेट सिलाई लगा लेनी है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे हम सिलाई लगा लेते हैं। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे सिलाई लगा के पट्टी को जॉइन कर लिया है। और अभी देखो रॉन्ग साइड से हमारी जो पट्टी है वो कुछ इस तरह से है। यहाँ पे हमने सिलाई लगा के अटैच कर दिया है और अब पट्टी को हम इस तरह से ओपन करेंगे। ये देखिए यहाँ पे सिलाई लग के पट्टी अटैच हो गई है। अब पट्टी को इस तरह से ओपन करके पहले साइड से हमें 1/2 इंच इतना फोल्ड करना है, इसमें पूरे में आयन करनी है। उसके बाद एक फोल्ड हमें और करना है जहाँ तक हमने इसमें सिलाई रखी है। ये देखिए ये प्रिंटेड कपड़ा है तो इसकी सिलाई थोड़ा दिख नहीं रही है, तो लेकिन साइड से एक फोल्ड करने के बाद पट्टी को एक फोल्ड और कर लेना है जहाँ तक हमने सिलाई लगाई है। तो हमारी जो पट्टी है वो यहाँ पे आगे को बढ़ जाएगी इतनी, ठीक है। अब इसे बिल्कुल मिलाते हुए यहाँ ऊपर से इसमें हमें टॉप स्टिच रख के अपनी जो पट्टी है वो अच्छे से अटैच कर लेनी है नीचे तक। सेम तरीके से दूसरी साइड वाली पट्टी भी हमें रेडी कर लेनी है। तो चलिए इसमें पहले मैं सिलाई लगा लेती हूँ। तो दोनों साइड की पट्टी रेडी करने के बाद अब हम इसका कॉलर रेडी करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये फ्यूजिंग पेपर लिया हुआ है और इसे हमने इस तरह से एक फोल्ड करके रखा हुआ है। देखिए सामने से ओपन साइड है और ये फोल्डेड साइड है यहाँ से। तो सबसे पहले कॉलर के लिए हम एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे यहाँ पे और नीचे से लगभग 1 इंच का हमें गैप रखना है, क्योंकि हमारा जो कॉलर का शेप है वो नीचे साइड को भी आएगा। तो 1 इंच का हम नीचे गैप रखेंगे और इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। और अगर आपने कटिंग वाली वीडियो देखी होगी तो मैंने उसमें बोला था आपको कि यहाँ पे जो हमारा फ्रंट वाला नेक कट होगा उसका जो आपको पीस है वो कट कट करके यहाँ पे संभाल के रखना है। तो मैंने फ्रंट और बैक दोनों का नेक संभाल के रखा है। यहाँ पे आपको लेकिन फ्रंट वाला जो पार्ट है उसका नेक जो आपने कट किया उसे आपको संभाल के जरूर रखना है, वो अभी आपका यूज होने वाला है। तो इसमें आपने स्टार्टिंग में कटिंग के टाइम पे जो आपने नेक विड्थ ली थी सेम उतनी नेक विड्थ आपको लेनी है। मैंने यहाँ पे 3.25 इंच ली थी, तो यहाँ पे हम 3.25 इंच पे निशान लगाएंगे। आपके मेज़रमेंट में नेक विड्थ जितनी भी आ रही है आप उतने पे निशान लगाएँ। उसके बाद यहाँ पे इस तरह से अपनी जो नेक विड्थ है उसे मेज़र करना है और इसका मिड पॉइंट निकाल के हमें मिड पॉइंट पे निशान लगाना है। तो यहाँ पे हम इस तरह से मेज़र करते हुए इसके मिड पॉइंट पे इस तरह से एक निशान लगा लेंगे और इसी निशान से नीचे को हम 1/2 इंच डाउन जाएँगे और यहाँ पे 1/2 इंच तक हमें एक स्ट्रेट लाइन खींच लेनी है। ये देखिए इस तरह से। ठीक है। अब जो हमारा 1/2 इंच वाला पॉइंट है नीचे, उस पॉइंट से और नेक विड्थ वाला जो पॉइंट है वो दोनों पॉइंट को हमें स्केल की हेल्प से यहाँ पे इस तरह से मिलाना है। ये देखिए दोनों पॉइंट को हम इस तरह से मिलाएंगे
और ये जो लाइन है क्रॉस वाली लाइन, ये जितनी भी क्रॉस में जाएगी उतनी क्रॉस में हम इसे इस तरह से यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है? जो नीचे हाफ इंच गए हैं और यहाँ पे नेक विड्थ वाला जो पॉइंट है, दोनों पॉइंट को मिला के ही हमें वो क्रॉस लाइन खींचनी है। और अब जो हमने स्टार्टिंग में स्ट्रेट लाइन दी थी, इस स्ट्रेट लाइन से भी नीचे को हमें हाफ इंच जाना है और ये जो हम हाफ इंच पहले नीचे गए थे उसी पॉइंट से इसे मिला लेंगे। ये देखिए, अब यहाँ पे हमारा ये कॉर्नर टाइप का बन जाएगा। ठीक है, हाफ इंच हम नीचे गए तो यहाँ पे हमारा इस तरह से मिलाने के बाद ये कॉर्नर बनेगा। तो यहाँ पे हम हल्का सा राउंड शेप देके ही इसे कट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको ध्यान होगा कि मैंने आपको बोला था कटिंग वाली वीडियो में भी कि आपको फ्रंट वाला नेक जो है वो संभाल के रखना है। बैक आपको नहीं भी रखोगे तो चल जाएगा, लेकिन फ्रंट वाला जो आपने नेक कट किया है उसे आपको संभाल के पक्का रखना है, क्योंकि इसी की शेप से आप अपना कॉलर का शेप जो है वो अच्छे से दे पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा ये फ्रंट वाला पार्ट है और इस शेप को हमें यहाँ पे किस तरह से मिलाते हुए रखना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए, नेक विड्थ वाला जो पॉइंट है उसी पॉइंट से ऊपर को हमें इस अपने फ्रंट वाले नेक के शेप को मिला के रखना है। ये देखिए इस तरह से। अब ये हमें इस लाइन से, जो क्रॉस वाली लाइन है, ये इस लाइन से कैसे मिला के और कहाँ तक मिला के रखना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो क्रॉस वाली लाइन में ही हमें नेक विड्थ वाले पॉइंट से आगे को 1.25 इंच पे या फिर 1 इंच तक एक निशान लगाना है। और अब जो हमारा ये नेक का शेप है, इस शेप को हमें यहाँ पे नेक विड्थ वाले पॉइंट से 1.25 इंच जहाँ तक मैंने निशान लगाया वहाँ तक हम मिलाएंगे। और उसके बाद जैसा भी शेप हमारा आगे को आ रहा है, इसी शेप को हमें यहाँ पे इसे ट्रेस कर लेना है। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे ब्राउन पेपर को मैंने इस तरह से रख के ये नेक जो है वो ट्रेस कर लिया है। अब हमें कॉलर का प्रॉपर शेप देने के लिए ये जो हमारा पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट से नीचे को हम यहाँ पे 0.25 इंच डाउन जाएंगे। ये देखिए, मैं आपको इसे जूम करके दिखा रही हूँ। और इस पॉइंट को हमें यहाँ पे इस तरह से, जो हम हाफ इंच डाउन गए थे वहां से इस तरह से मिला लेना है। इसकी वजह से हमारी जो कॉलर की शेप है वो नीचे से प्रॉपर आ जाएगी। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे मैंने हल्का सा इसे इस तरह का शेप दे दिया है और जो मैंने स्ट्रेट लाइन खींची है वहाँ पे ही हमारा जो कॉलर है वो स्ट्रेट ही रहेगा। अब हमें यहाँ पे अपने कॉलर को मेज़र करना है और यहाँ पे हम कॉलर की लेंथ कितनी रखें वो भी हम मेज़र करेंगे पहले अपनी कुर्ती से। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कुर्ती में हमें किस तरह से अपने कॉलर को मेज़र करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने दोनों शोल्डर को मिलाते हुए यहाँ पे कुर्ती को इस तरह से फोल्ड करके रख दिया है। ये हमारे फ्रंट के 2 पीस हैं और ये हमारा बैक पार्ट है, देखिए। तो यहाँ पे ये देखिए, दोनों के शोल्डर इस तरह से मिलाते हुए हमने यहाँ पे इस तरह से रख दिया है और इसमें हमने ऑल पिन भी लगा लिया है ताकि हमारा जो नेक है वो बिल्कुल भी हिले ना। तो यहाँ पे हम अब 0.25 इंच जितना छोड़ते हुए ये पूरे नेक को इस तरह से मेज़र कर लेंगे। ठीक है, 0.25 इंच जितना हमें छोड़ना है, क्योंकि जब हम कॉलर अटैच करेंगे तो 0.25 इंच जितना हमारा कॉलर के अंदर ही जाता है। तो इस तरह से मेज़र करने के बाद यहाँ पे हमारा जो कॉलर है ये आ रहा है 10.75 इंच। अब मैं आपको बताती हूँ फ्यूजिंग पेपर में इसे हमें कहाँ से नापना है। तो देखिए, ये जो हमारी नीचे वाली लाइन है, अब ये वाला जो लाइन है ये हमारी फाइनल लाइन है कॉलर की, ये वाली, ठीक है, जो मैंने अभी दी थी। ये वाली फाइनल लाइन है, तो इसी के ऊपर हमें यहाँ पे 10.75 इंच मेज़र करना है। ये देखिए इस तरह से। और ये जो जितना निशान हमारा यहाँ पे लगा हुआ है, ये अगर आपके मेज़रमेंट में कम आ रहा है, जितना आपको कॉलर चाहिए उससे थोड़ा कम है, तो आप ये उतना ही निशान लगाएँ जहाँ पर तक आपका कॉलर आ रहा है। जैसे ये देखिए, ये हमारा यहाँ पे आ रहा है 9.5 इंच, लेकिन मुझे चाहिए 10.75 इंच, तो मैं यहाँ पे जहाँ पे भी 10.75 इंच आएगा, वहाँ पे एक निशान लगाऊँगी और यहाँ तक हमें एक स्ट्रेट लाइन से इसे मिला लेना है। ठीक है? तो ये देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ पे इसे स्ट्रेट लाइन से मिला लिया है। अब आपको कॉलर की चौड़ाई कितनी रखनी है, ये देखिए। तो यहाँ पे आप अपने कॉलर की चौड़ाई 1 इंच भी ले सकते हैं, 0.75 इंच भी ले सकते हैं, हाफ इंच भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 0.75 इंच पे इस तरह से पूरे में निशान लगाऊंगी और इसे हम ऑल पिन से सिक्योर करेंगे और यहाँ पे इसे कट भी कर लेंगे। ठीक है? यहाँ पे हमारा जो कॉलर है वो यहाँ पे कट हो गया है, ये देखिए। तो अब हमें इसे अपने मेन फैब्रिक की रॉन्ग साइड के ऊपर इसी तरह से रखते हुए ट्रेस कर लेना है और यहाँ पे आयरन करके इसे हमें पेस्ट कर लेना है। ठीक है, तो रॉन्ग साइड है ये कपड़े की और कपड़े की रॉन्ग साइड के ऊपर इसे हम इस तरह से चिपका लेंगे और एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है साइड से वो अभी मैं एक्स्ट्रा ही कट कर रही हूँ, तो इसे हमें कट कर लेना है। सेम तरीके का मैंने यहाँ पे एक पीस और कट कर लिया है, देखिए एक में हमारी फ्यूजिंग लगी है और एक बिना फ्यूजिंग वाला कपड़ा है। ठीक है, ये फ्यूजिंग वाला है और ये बिना फ्यूजिंग वाला कपड़ा है जो कि मैंने इसी के बराबर ट्रेस किया है। अब सबसे पहले जो हमारा फ्यूजिंग वाला पार्ट है इसमें हमें स्टिच करना है, तो इस वाले पार्ट को मैं साइड में रखती हूँ
और अब जो हमारा ये फ्यूजिंग वाला पार्ट है, इसके नीचे वाली जो साइड है, ये वाली जो साइड है, इसमें जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है वो हम कब कट करेंगे। देखिए, पहले हमें जहाँ तक फ्यूजिंग पेपर है वहाँ तक इस तरह से कपड़े को फोल्ड करना है, साइड से पूरे में इस तरह से बिल्कुल कॉर्नर में एक सिलाई लगानी है, और उसके बाद जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा आएगा बाहर को, उसे हम कट कर लेंगे। तो ये देखिए, बिल्कुल कॉर्नर पे मैं इस तरह से ये सिलाई लगाऊंगी, और जहाँ तक हमारे फ्यूजिंग पेपर है वहाँ तक ही हमें इस तरह से फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगानी है। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हमें इस तरह से कट कर लेना है। ये देखिए, तो इसे मैंने कट कर लिया है, और कट करने के बाद ये हमारा कुछ ऐसा लग रहा है। देखिए, अब यहाँ पे जो हमारा दूसरा वाला पार्ट है जो हमने इसी के बराबर कट किया हुआ था, ये इसकी राइट साइड है और ये रॉन्ग साइड है। तो इसकी राइट साइड के ऊपर हम अपना फ्यूजिंग वाला पार्ट इस तरह से रखेंगे। ये देखिए, इस तरह से बिल्कुल मिलाते हुए रखना है। एक्स्ट्रा जो कपड़ा है वो हम बाद में कट कर लेंगे। तो अभी देखिए, दोनों की राइट साइड एक दूसरे की ओर फेस करते हुए हमें इस तरह से रखनी है। और यहाँ ऊपर से ये देखिए, ऊपर एक साइड से सिलाई लगाते हुए बिल्कुल फ्यूजिंग पेपर से बिल्कुल मिलाते हुए यहाँ पे इसी शेप में इसमें भी हम सिलाई रख लेंगे, दोनों कपड़ों को एक साथ रखते हुए। ये देखिए, इस तरह से। तो अभी देखो, मैंने यहाँ पे सिलाई रख ली है। अब जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है इसमें हम 0.25 इंच जितना मार्जिन छोड़ के इसे कट करेंगे। ये देखिए, जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हमें साइड से कट कर लेना है 0.25 इंच इतना मार्जिन जोड़ के। और उसके बाद पूरे नेक में हम छोटे छोटे कट भी लगा लेंगे, ताकि जब हम इसे फोल्ड करें, यहाँ से ओपन करेंगे तो वो हमारा अच्छे से ओपन हो जाए। ठीक है, ये देखिए, एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो हमारा कट गया है साइड से, और जो इसका कॉर्नर है वो हम इस तरह से निकाल के, ये देखिए, इस तरह से निकाल लेंगे। जो हमारा ये कॉलर का जो कॉर्नर आ रहा है, तो ये देखिए, यहाँ पे हमारा जो कॉलर है वो इस तरह से ओपन हो गया है। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे इस तरह से ओपन करके इसमें टॉप स्टिच भी रख सकते हैं, ताकि आपका जो कॉलर है वो बाहर को ना निकले। तो यहाँ पे अगर आप आयरन करेंगे तो उससे भी ये फिक्स हो जाएगा। तो देखिए, मैंने इसमें पूरे में आयरन कर दी है। और अब जो हमारा ये कॉलर है वो रेडी हो गया ऑलमोस्ट। नीचे से जो नीचे वाला कपड़ा है वो अभी एक्स्ट्रा है, तो इसमें भी हम सिर्फ 0.25 इंच जितना ही मार्जिन रखेंगे जितना हमारा कॉलर में लगने वाला है। और बाकी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हमें कट कर लेना है। तो इसे भी हम पूरा कट कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से सिर्फ 0.25 इंच इतना ही हम यहाँ पे कपड़ा छोड़ने वाले हैं। ये देखिए, तो हमारा कॉलर रेडी हो गया है। अब मैं आपको बताती हूँ इसे हमें किस तरह से अपनी कुर्ती में अटैच करना है। उससे पहले हम कॉलर को इस तरह से एक फोल्ड करेंगे, और उसके बाद कॉलर का जो मिड पॉइंट है वहाँ पे एक छोटा सा हमें यहाँ पे कट लगा लेना है, जो इसका मिड पॉइंट है। ठीक है, इसी मिड पॉइंट से मिलाते हुए हम अपनी कुर्ती में इसे लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने कुर्ती को इस तरह से, ये देखिए, ओपन करके रखा हुआ है। ये रॉन्ग साइड है कुर्ती की, और कुर्ती के जो ये बैक वाला पार्ट है इसके भी मिड पॉइंट पे मैंने कट लगा दिया है। अब इसका जो मिड पॉइंट का कट है और जो कॉलर का कट है मिड पॉइंट वाला, इन दोनों कट को हमें मिलाना है। और ध्यान रहे, जो फ्यूजिंग वाला पार्ट है वो ऊपर साइड रहेगा, जिसमें फ्यूजिंग नहीं लगी है उसी पार्ट को हमें यहाँ पे रखना है। ये देखिए, ये देखिए, ये हमारा बैक पार्ट है कुर्ती का। इसके मिड पॉइंट पे मैंने कट लगाया हुआ है, और उसी कट से हमें कॉलर के कट को मिलाना है। ये देखिए, और जिसमें हमारा कॉलर वाला जो पार्ट है उसमें हमारा जिसमें फ्यूजिंग नहीं लगी है उसी पार्ट को हम इस तरह से मिलाएंगे, और यहाँ पे इसे ऑल पिन से सिक्योर कर लेंगे। और अब सिक्योर करने के बाद यहाँ पे मैं कॉलर को अच्छे से मेजर भी कर लूँगी। ये हमारा इसी के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से ऑल पिन लगा के हम मेजर करेंगे। और जो शोल्डर है, यहाँ पे हम शोल्डर को हल्का सा साइड से कट कर लेंगे, ताकि ये हमारा कॉलर जॉइन करने में प्रॉब्लम ना करे। तो इस तरह से हमें इसे रखना है। और आप देख सकते हैं ये हमारा जो कॉलर है ये इसी के बराबर, बिल्कुल इसी के बराबर आ रहा है। ये देखिए, इसी के बराबर आ रहा है। अगर आपका कम ज़्यादा आ रहा है तो आप फिर इसको ओपन करके फिर से उसको इसी के बराबर करें, ताकि आपका कॉलर में कोई झोल ना आए, बिल्कुल अच्छी फिनिशिंग के साथ आपका कॉलर बन जाए। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से मैंने पूरा मेज़र कर दिया है। दूसरी साइड भी हम इसी तरह से मेज़र करेंगे, और ये कॉलर दूसरी साइड भी हमारा बिल्कुल बराबर ही आ रहा है। देखिए, तो अब मैं यहाँ पे इसमें इसी तरह से एक सिलाई लगा लूँगी, जिस तरह से मैंने इसमें ऑल पिन रखी है। ठीक है, तो चलिए पहले हम इसमें सिलाई लगा लेते हैं। तो जैसे-जैसे हमारा नेक का शेप जा रहा है, उसी शेप में यहाँ पे हमें इस तरह से पूरे में ये सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए, तो यहाँ पे सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे रॉन्ग साइड से आप देख सकते हैं कितनी अच्छी फिनिशिंग के साथ ये हमारा जो कॉलर है वो यहाँ पे अटैच हो गया है। रॉन्ग साइड से अच्छी सी फिनिशिंग भी आ गई है। ये देखिए, ठीक है, बैक साइड से हमारा ये जो कॉलर है वो लग गया है। अब हम राइट साइड को टर्न करेंगे कुर्ती को, और उसके बाद यहाँ पे
इस तरह से देखिए जो कॉर्नर है इसका वो हमने इस तरह से निकाल दिया था। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हमें कॉलर के अंदर इस तरह से अच्छे से इंसर्ट करना है। ये देखिए इंसर्ट करने के बाद जैसा हमारा नेक का शेप जा रहा है उसी तरह से यहाँ पे हम इसको रखेंगे और ऊपर से हमें इसमें टॉप स्टिच रख लेनी है। तो हमारा जो कॉलर है वो यहाँ पे रेडी हो जाएगा। ये देखिए इसे मैंने और पिन से सिक्योर कर दिया है और अब हम यहाँ पे इस तरह से एक सिलाई लगा लेंगे और कॉलर के साथ-साथ यहाँ पे हमने इसमें काज और बटन भी लगा लिए थे और ये है इसका फाइनल लुक। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और अगर आपका कोई डाउट हो तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।